ईरान को जंग में हराना आसान नहीं है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना होने के बावजूद अमेरिका भी यह बात अच्छी तरह जानता है। जनवरी 2026 मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज की ऐसी हलचल देखी गई जैसी शायद ही किसी एक महीने में पहले कभी दिखी हो। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मिसाइलों से लैस जंगी जहाज, फाइटर प्लेन्स और भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स। मकसद साफ था, ईरान पर दबाव, डर और झुकाने की कोशिश। लेकिन सवाल यह है, क्या ईरान सच में झुकने वाला है? अमेरिका की रणनीति सीधी है, पहले ताकत दिखाओ, फिर दबाव बनाओ और जरूरत पड़े तो हमला करो। मिडिल ईस्ट में तैनात किए गए एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप्स, एडवांस फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन इस पूरी तैयारी का सबसे अहम हिस्सा है आसमान से हो रही मूवमेंट। दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में 45 से ज़्यादा C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रीजन में पहुंचे, और यह कोई रूटीन एक्सरसाइज नहीं होती। C-17 ग्लोबमास्टर 3 सिर्फ एक जहाज नहीं, यह चलता फिरता मिलिट्री बेस है। एक C-17 में एक पूरा M1 अब्राम्स टैंक, या 3 ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल, या दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां, या फिर अपाचे और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। साथ ही 100 से ज्यादा पूरी तरह हथियारबंद सैनिक। अब जरा सोचिए, अगर 45 ऐसे जहाज एक ही रीजन में उतरे तो इसका मतलब क्या है? लंबी और बड़ी जंग की लॉजिस्टिक तैयारी। ईरान जानता है कि अमेरिका हवा से मार करता है, उसके पास स्टेल्थ बॉम्बर्स है, हाईटेक फाइटर जेट्स है। इसीलिए ईरान ने चुना जमीन से जवाब देने का रास्ता। ईरान की मिसाइल ताकत, लंबी रेंज, तेज रफ्तार, बेहद सटीक निशाना। आज हालत यह है कि खाड़ी क्षेत्र में मौजूद कई अमेरिकी मिलिट्री बेस ईरानी मिसाइल रेंज में है, और ये मिसाइलें स्थायी नहीं, मोबाइल और छुपी हुई है। यानी पहला हमला करना अमेरिका के लिए भी जोखिम भरा है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो जवाब सिर्फ ईरान से नहीं आएगा, जवाब आएगा इराक से, सीरिया से, लेबनान से, यमन से। ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क एक साथ कई मोर्चे खोल सकता है, और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। क्योंकि एक जंग लड़ना आसान है, लेकिन 5-6 फ्रंट पर आग संभालना नहीं। ईरान अफगानिस्तान नहीं है, ईरान इराक नहीं है, यह पहाड़ी देश है, बड़ी आबादी है और दशकों से प्रतिबंधों में जी चुका है। सैंक्शंस ने ईरान को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे प्रेशर में जीना सिखा दिया। ईरान की लड़ाई सिर्फ सरकार नहीं लड़ती, पूरा सिस्टम लड़ता है। अमेरिका की तैयारी मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। इंडियन ओशन में स्थित डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस एक बार फिर एक्टिव मोड में है। यहीं से B-2 स्टेल्थ बॉम्बर उड़ते हैं और बिना शोर किए दूर बैठे टारगेट हिट किए जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी बेस को लेकर अब अमेरिका और ब्रिटेन के बीच राजनीतिक खींचतान भी चल रही है। आज असली सवाल यह नहीं है किसके पास ज्यादा हथियार है, असली सवाल यह है कौन उसे चलाने की कीमत चुकाने को तैयार है। अमेरिका जानता है यह जंग सस्ती नहीं होगी, बिना नुकसान के नहीं होगी, और जीत पक्की नहीं होगी। इसीलिए ताकत दिखाई जा रही है, लेकिन कदम बहुत सोच समझकर उठाए जा रहे हैं। क्लैपरबोर्ड, ईरान ने खुलकर ऐलान नहीं किया, लेकिन अपनी तैयारी से यह साफ कर दिया है, अगर जंग थोपी गई तो जवाब ऐसा होगा जो पूरे रीजन को हिला सकता है। यह जंग हथियारों की नहीं, हौसले, सब्र और कीमत चुकाने की क्षमता की जंग है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना
सबसे एडवांस हथियार, सबसे बड़ा मिलिट्री बजट, लेकिन फिर भी एक ऐसा देश जिसे हराने से पहले अमेरिका 100 बार सोचता है। जनवरी 2026 मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज की हलचल अचानक तेज हो जाती है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मिसाइल शिप्स, फाइटर जेट्स और भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स। मैसेज साफ था, ईरान पर दबाव बढ़ाओ। लेकिन सवाल ये है, क्या ताकत दिखाना ही जीत है? ऑरेंज सर्कल। अमेरिका की रणनीति हमेशा एक जैसी रहती है। पहले ताकत दिखाओ, फिर दुश्मन को मनोवैज्ञानिक दबाव में लाओ। एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ जहाज नहीं होता, वह चलता फिरता एयरबेस होता है, जिसके साथ चलता है पूरा नेवी फ्लीट। लेकिन इतिहास बताता है, ताकत दिखाने से हर बार दुश्मन झुकता नहीं। ईरान के मामले में भी यही हो रहा है। ऑरेंज सर्कल। वाह, अगर अमेरिका सच में सिर्फ चेतावनी देना चाहता तो फाइटर जेट्स काफी थे। लेकिन जब C-17 ग्लोबमास्टर आते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। C-17 मतलब टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, एयर डिफेंस, मेडिकल सिस्टम, हजारों सैनिकों की सप्लाई, यानी लंबी जंग की तैयारी। 45 C-17 का मतलब है जमीन पर कुछ बड़ा शिफ्ट हो रहा है। ऑरेंज सर्कल। ईरान जानता है अमेरिका की असली ताकत आसमान में है। स्टेल्थ बॉम्बर, सुपर एडवांस फाइटर जेट्स, सैटेलाइट सर्विलांस। इसलिए ईरान ने चुना जमीन से जवाब देने का रास्ता। मिसाइलें, लंबी रेंज, तेज रफ्तार और सटीक निशाना। आज हालत यह है, खाड़ी क्षेत्र में मौजूद कई अमेरिकी बेस ईरानी मिसाइल रेंज में है। ऑरेंज सर्कल। ईरान की मिसाइलें स्थिर नहीं है, वे ट्रकों पर चलती है, पहाड़ों में छुपती है। जो चीज दिखाई नहीं देती उसे रोकना सबसे मुश्किल होता है। यही वजह है कि पहला हमला अमेरिका के लिए भी रिस्क बन जाता है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो जवाब सिर्फ तेहरान से नहीं आएगा, जवाब आएगा इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, एक साथ कई मोर्चे। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है, एक जंग लेकिन कई फ्रंट। और यही ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत है। पार्ट 6, प्रतिबंधों ने ईरान को कमजोर क्यों नहीं किया? 14 to 1630। वाह, दशकों से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक दबाव, सैन्य धमकियां, लेकिन ईरान टूटा नहीं, बल्कि उसने घरेलू इंडस्ट्री खड़ी की, डिफेंस सिस्टम अंदर शिफ्ट किया, प्रेशर में जीना सीख लिया। आज ईरान का सिस्टम क्राइसिस रेडी है। ऑरेंज सर्कल। वाह, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। ईरान बड़ा देश, पहाड़ी भूगोल, भारी आबादी, मजबूत नेशनल आइडेंटिटी। यहां जंग सिर्फ सरकार नहीं लड़ती, पूरा सिस्टम लड़ता है। ऑरेंज सर्कल। वाह, अमेरिका की तैयारी मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं, इंडियन ओशन में स्थित डिएगो गार्सिया बेस फिर से एक्टिव हो रहा है। यहीं से उड़ते हैं B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, बिना शोर, बिना चेतावनी, दूर बैठे टारगेट पर हमला। ऑरेंज सर्कल। दिलचस्प बात यह है, इसी बेस को लेकर अब ब्रिटेन और अमेरिका के बीच राजनीतिक खींचतान चल रही है, यानी सैन्य ताकत के साथ कूटनीतिक अड़चन। वाह, आज सवाल यह नहीं है किसके पास ज्यादा हथियार है, सवाल यह है कौन उसकी कीमत चुकाने को तैयार है। ईरान के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है, अमेरिका के लिए यह एक रणनीतिक विकल्प। इसीलिए बयान तेज है, लेकिन कदम बहुत सोच समझकर। ईरान ने खुलकर ऐलान नहीं किया,
लेकिन तैयारी से साफ कर दिया। अगर जंग थोपी गई तो जवाब ऐसा होगा जो पूरे रीजन को हिला सकता है। यह जंग हथियारों की नहीं, हौसले, सब्र और कीमत चुकाने की क्षमता की जंग है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे डीप एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से कौन पीछे हटेगा।